ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सिंह जी खचेमस, राज्य मंत्री अशोक चांदना जी, हमारे यहाँ उपस्थित विधायकगण मनीषा परमार जी, संदीप यादव जी, आलोक बेनीवाल जी, मदन प्रजापति जी, लोपाराम जी, चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह यातायात अभय कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट महेंद्र सोनी जी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी संदीप माथुर जी, जनसंपर्क अधिकारी जी और तमाम उपस्थित संभाग आयुक्त, कलेक्टर्स, आरटीओ, डीटीओ, परिवहन विभाग के अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधिगण, मुझे बहुत पसंद था कि आज जोधपुर में और साथ में बालोतरा, शाहपुरा, भिवाड़ी में डीटीओ और आरटीओ कार्यालय के लोकार्पण संभव हुए। जैसा भी मेरे पूर्व में मंत्री जी ने और राज्य मंत्री जी ने, कमिश्नर ने जो स्थिति बताई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान के ट्रांसपोर्ट विभाग ने भी और रोडवेज ने भी विशेष रूप से सभी कोरोना काल में अद्भुत कार्य किया। पूरे देश के अंदर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब पूरे मुल्क में लोग पैदल चल रहे थे, लोग चिंतित थे कि पता नहीं कितने लोग मर गए रास्ते के अंदर, क्या पैरों में छाले पड़ गए, उस वक्त में राजस्थान की रोडवेज ने बहुत बड़ा नाम कमाया। हमने जो यहाँ पर आदेश दिए थे कि एसडीओ तक की जिम्मेवारी होगी कलेक्टर के साथ में कि हम उनके इलाके में कोई आदमी पैदल चलता नहीं दिखे, उनको लाओ ट्रांसपोर्ट करके, उनके लिए कैंप बनाओ, खाने पीने का इंतजाम करो जब तक कि बच्चा नहीं आए और उनको गंतव्य स्थान तक भेजो। हमारे बस से अगर केरला तक गई हो, बेंगलोर तक गई हो, आसाम तक गई हो, बिहार तक गई हो, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पूरे बम्बई से लगा के अहमदाबाद और कहाँ नहीं गई होगी, सब जगह रोडवेज की बसें गई लेके लोगों को, और लेके आई भी थी, साथ के अंदर लेके आई भी थी। तो बहुत बड़ा काम और ऑर्गेनाइज करना बड़ा काम होता है। तो उस वक्त में राजस्थान में कोई भी जगह पर वो नौबत नहीं आई कि लोग पैदल चलते दिखे, हमें दिखे भी, वरना टीवी वाले और सब जगह मालूम पड़ता तो वे कितने लोग पैदल चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कोरोना काल में। वैसे कोरोना को लेके भी राजस्थान को एक मॉडल स्टेट के रूप में माना जाता है देश के अंदर, पर रोडवेज की भूमिका, आरटीओ विभाग की भूमिका, ट्रांसपोर्ट विभाग की भूमिका भी अद्भुत रही और सब ने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये जिस प्रकार रोडवेज की भूमिका को जब जब दी गई है, वैसे हम लोगों ने कई फ्री पास कर रखे फ्रीडम फाइटर्स के भी और महिलाओं, वो सब काम ढंग से नहीं पाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती है उनको। अभी तो आपने अगर लड़ना से बैठे हैं, कोई 250 करोड़ के आसपास दिए इनको, 500 करोड़ का लोन दिलवा रहे हैं, पेंशन इनको नहीं मिलती कई लोगों को। मैं समझता हूँ पेंशन का भी कुछ उनको लाभ मिलेगा। तो ये जरूरी है कि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। कई लोग कहते हैं घाटे में चलती है रोडवेज, या कोई कहते हैं कि आपने मेट्रो चला दी, घाटे का सौदा कर दिया। उनको समझाना पड़ता है कि दुनिया के मुल्कों में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो घाटे का सौदा ही होता है अधिकांश जगहों पर। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि लोगों को सुविधाएं मिले ट्रांसपोर्ट की। ग्रामीण सेवा हमने शुरू की थी पहली बार, बहुत पॉपुलर हुई, बाद में गवर्नमेंट बदल गई, वो बंद हो गई, वापस अब शुरू करने की बात है। तो जो जो वादे किए हमने, वादे निभा रहे हैं और उसी जो बजट घोषणाएं हैं उनको पूरी भी कर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्रामीण बस सेवा का काम भी हमें योजनाबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण लोग भी उम्मीद करते हैं हम ठीक ठाक बसों में बैठे हैं, क्योंकि गाँवों या बसें जाती है प्राइवेट, बहुत ही पुरानी बसें होती है, टूट फूट पता नहीं क्या तकलीफ होती है, वो बहुत ही तकलीफ पाते हैं गाँव वाले। तो ये ग्रामीण बस सेवा बहुत पॉपुलर हुई थी उस वक्त में। मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े रूप में हम लोग इसको भी आगे आने वाले वक्त में
करेंगे, क्योंकि समाज सामयिक सरोकार है आपका विभाग। आपका विभाग प्रताप सिंह जी और अशोक चांदा जी, आपका विभाग सामयिक सरोकार वाला विभाग है, जिसमें लोगों को रोज काम पड़ता है और वो आप लोग बराबर निभाते आ रहे हो। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। मुझे बताया गया 48 जगह तो आपके ऑफिसर बन गए हैं और 5-7 जगहों पर बनने बाकी होंगे। वो भी आप, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी बन जाएंगे। वहाँ पे भी ऑफिस कोई कमी नहीं रहेगी। ऑनलाइन आपने सेवाएं प्रारंभ कर दी कई तरह की, 17 प्रकार की सेवाएं प्रारंभ की है। लर्निंग लाइसेंस और से जुड़ी 17 प्रकार की सेवाएं प्रारंभ की है। वो बहुत ही शुभ संकेत है डिपार्टमेंट के लिए। और परमिट और टैक्स की जो नो ड्यू सर्टिफिकेट होते हैं वो भी ऑनलाइन कर दिए, घर बैठे लोग प्राप्त कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा का जो मामला है उसको हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट, बाकी तो लाइसेंस बनते हैं, परमिट बनते हैं, आप सब कुछ देते हैं, बड़ा काम है, ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, परंतु ये सब बातें तो जुड़ी हुई है। अगर ड्राइविंग लाइसेंस में हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे देने में तो ऑक्शन बढ़ेंगे आपके। अगर बसों का या गाड़ियों का अगर हम जो देते हैं सर्टिफिकेट, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं और उसमें अगर गड़बड़ होगी तो भी एक्शन बढ़ेंगे। पीडब्ल्यू की सड़कें अगर बनी हैं उसमें डिफेक्ट होगा तो एक्शन होंगे। तो एक्सीडेंट की जिम्मेवारी नहीं हो, ये डिपार्टमेंट की, अपने डिपार्टमेंट। तो पीडब्ल्यू का काम जो है पीडब्ल्यू कर रही है, पर आप एक ऐसी मैकेनिज्म डेवलप करो डिपार्टमेंट में जो कि वो ध्यान रखे कि जहाँ सड़कें बन रही है वहां अगर डिफेक्टिव है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया है, तो आपका डिपार्टमेंट बकायदा उनको कांटेक्ट करके उनको आगाह करे ये आपने गलत है, इसको ठीक कीजिए। हम ऐसा चाहेंगे कि एक ऐसा फैसला होगा कुमार जी जिससे कि बिना इनकी जो सुझाव है उनको पीडब्ल्यू पाबंद करो, उनको मानना पड़ेगा। एक्सपर्टाइज इनके पास होनी चाहिए, एक्सीडेंट नहीं हो। हालांकि उनके इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर समझदार होते हैं, इंजीनियर जानते भी हैं, पर कई जगह कई बार उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो प्रायोरिटी आपके विभाग की है कि आपका विभाग लोगों की जान बचाए। और मुझे बहुत दुख होता है, 2-2.5 लाख लोग मर रहे हैं देश के अंदर एक साल। 2-2.5 लाख किसे कहते हैं? कोरोना मरे होंगे 8 लाख 2 साल में, और 2-2.5 लाख प्रति साल मरते हैं अगर एक्सीडेंट में, तो फिर क्या आप बता दीजिए, थोड़ा बहुत ही फर्क है। तो ये हमें विभाग, बाकी सब काम चलता रहेगा, कुछ कमियां भी होगी, ठीक भी होंगे, करते जाएंगे, चलता रहता है। पर जो आपके ये फिटनेस के जो सेंटर बने होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अशोक लेलैंड की तरह है। मुझे एक बार लंदन में कहा था अशोक लेलैंड ने, अशोक क्या कहलाते सरने में उनका, क्या नाम सर, हिंदुजा, अशोक हिंदुजा ने कहा था कि हम लोग बनाना चाहते हैं फिटनेस पर। अजमेर में कहीं बनाया होगा, अजमेर में कुछ ऐसा मुझे याद है। मैं बम्बई में गया हूँ, आपके जो एक पूरा ऑफिस बना हुआ, पूरा केंद्र का, पूरे क्या कहते हैं राष्ट्रीय स्तर का, वहाँ पर फिटनेस के लिए एसोसिएशन बनी हुई है, एसोसिएशन। वो मुझे ले गए वहाँ बम्बई में, चौपाटी के पास में ऊपर, जहाँ पूरा उनके मशीनें लगी हुई है और वहाँ पे पूरा दफ्तर चला बकायदा। वो अधिकारी बाद में उनके यहाँ आए भी थे एक बार। मेरा कहने का मतलब ये, जो एक्सपर्टाइज जहाँ कंट्री में है उस एक्सपर्टाइज तक हमें पहुंचना चाहिए। राजस्थान को हम कैसे मॉडल बनाए कि हमारे 10,000 लोग मरते लगभग प्रति वर्ष, वो नौबत नहीं आए। मरने का आंकड़े हम कैसे कर सकें, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ऑक्सीजन में जान चली जाए, आप सोचिए क्या बीते थी उनके परिवार में। ट्रॉमा सेंटर बन गया, हमने 45 करोड़ दे दिए, और दे दोगे आप लोग। वो सेकेंड चीज है, मरे नहीं आदमी, ऑक्सीजन नहीं हो, उसके लिए हेलमेट की बात है, लगाए चाहे भले वो आदमी कितने गुस्से हो, परवाह मत करो। हालांकि प्रताप जी हमारे वो क्या कहते हैं पब्लिक फ्रेंडली है कि नहीं तंग मत करो इनको, ध्यान रखो इनका, बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। पर उनकी जिंदगी बचाने के लिए हमें
थोड़ा कड़ाई करनी पड़ती है तो करनी चाहिए कि हेलमेट से जान बच जाती है। आदमी का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, ठीक हो जाता है, पर जिंदगी तो बच गई। जिंदगी जाना किसे कहते हैं? अब बताइए, अब कल परसों एक्सीडेंट हुआ और कहीं भीलवाड़ा, कल जाजपुर में हो गया। अब बताइए 4 लोग मर गए वहां पे, वो बारात के अंदर। परसों में गए, 4 दिन पहले मैं जोधपुर गया, उतर दी खबर आई कि साहब बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। अब 1-2 दिन मर गए थे, बाद में हो सकता है और भी डेथ हुई। अभी डेथ नहीं हुई, मतलब एम्स में भर्ती सब लोग, पर उन्हें डॉक्टर ने खुद ने कहा इनमें 4 तो बहुत सीरियस है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, और 3 जो है वो भी सीरियस है, बच सकते हैं। ऐसा माहौल था वहां पर। अभी कह रहा था कि नहीं अभी कोई खबर नहीं है, तो अच्छी बात है। पर वो एक्सीडेंट की अजीब कहानी मैं कहना चाहूंगा आपको। मैं गया देखने के लिए वहां, जो हमारे ये गाड़े द्वार जितने लोग होते हैं, तो राजसमंद के लोग थे वहां, बच गए जोधपुर में 20 साल पहले। सड़क किनारे काफी लंबे एरिया में, सड़क किनारे उनकी झोंपड़ी बनी हुई, वही रहते हैं वो, बच्चे वहीं खेलते हैं, वही सब कुछ करते हैं, खाना पीना वो भी हुई है। एक गाड़ी आई, कार, पता नहीं किस कारण से, अभी उसका वीडियो में देखा बाद में, वो उसके अंदर ही घुस गई, झोंपड़ी के आगे तक घुस गई। जो लोग बैठे थे वहां 10-15-20 लोग बैठे होंगे, एक तो वही मर गए, 18 साल का लड़का था, और बाकी लोगों को भर्ती कराना पड़ा। वही बहुत सीरियस है, मैं देख के आया कि पेशेंट को देख के आया अस्पताल में। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो रोड सेफ्टी है, ये लापरवाही से, असावधानी से, या सड़क सुरक्षा के नियम हम फॉलो नहीं करते तभी होती है। अधिकांश जब ब्रेक फेल हो जाते, इसके लिए क्या करें? ये नेशनल लेवल का इश्यू है। और मेरे ख्याल में मिस्टर गडकरी ने भी जब पहली बार वो बने थे मंत्री, तो काफी उन्होंने जोर दिखाया था कि भाई ये एक्सीडेंट रुकना चाहिए। और उसने उस वक्त में लाइटिंग का, मुझे याद नहीं है, जो ये रोड लाइट का भी कई तरह की उसने नवाचार करने की बात करी थी। वो तो आप निकलवा लीजिए, हमारे देख लेंगे कि कैसे, आप देखो सोनी जी कि क्या क्या उन्होंने कहा उस वक्त में। हम तो करें यहाँ पे, वो तो पूरा मुल्क में तो कई प्रॉब्लम आती सामने उनकी, हम कैसे कर सकते हैं? तो गडकरी जी ने काफी कुछ उस वक्त में कदम उठाए थे, मुझे अभी वो बातें याद नहीं है, जिस रोड लाइट भी आती सब आती है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे ब्रेकडाउन हो गया आप ट्रैक्टर का या ट्रक का, गाड़ी खड़ी कर दी एक तरफ, थोड़ी बहुत तो वो जब तक ब्रेक ना होता तो थोड़ा ले आ सकता है, एक तरफ ले गया, थोड़ी सड़क के बीच में रह गई, वो खड़ी रात भर। कारें जाती है आजकल, अच्छी सड़कें बन की, अच्छी कारें आ गई, सड़कें अच्छी बन गई है, तो वो बहुत तेज कर दी गाड़ी चलाते हर व्यक्ति, और सीधा उसको पता नहीं आगे ट्रक खड़ी है क्योंकि अंधेरा है। तो आज से बचपन में हम देखते थे कि जो उस वक्त, तो आजकल तो टेक्नोलॉजी और सब कुछ बढ़ गया है, उस वक्त में भी लालटेन लगा देते थे पीछे, या वो कोई होता था एक वो चमकीला लाल लाल वो लगा देते थे, रिफ्लेक्टर। अब तो रिफ्लेक्टर की एडवांस आ गए। अब मुझे बताओ, अगर रिफ्लेक्टर लगा दे रात को या कुछ तरीका निकाल दे तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, सीधी कार अंदर घुस जाती है, उसके अंदर ही घुसती सीधी, और जो 4-5 लोग सब मर जाते हैं। ये घटना नहीं होती, ये घटना कई हो चुकी मेरी दृष्टि के अंदर भी। आगे गाड़ी खड़ी थी, आगे आगे गाड़ी बढ़ गई, केवल दिन को भी हो जाता, दिन को भी इसलिए है कि कार चलाने वाला जानता है कि गाड़ी चल रही होगी लापरवाही के अंदर, और भिड़ जाता पूरा के अंदर। तो मैं ये निवेदन करा, तो हम सड़क सप्ताह मनाते हैं, सुरक्षा सप्ताह सब मनाते हैं, वो एक खाली आपका एक फंक्शन हो जाता खाली। मैं चाहूंगा इसमें आपके एक सेल बने, आपके डिपार्टमेंट में कुछ सेल बने जिसमें एक्सपर्टाइज लोग हो, कंसल्टेंट हायर कर लो बाहर से, नहीं है तो वो मैं मंजूर है कि आप कंसल्टेंट हायर कर लो, उनको ग्रुप बना लो, उनका काम ही रहे कि रिसर्च करते रहे और देखे क्या क्या हमें सुधार करना है। और फिर पुलिस डिपार्टमेंट का काम भी है, ट्रांसपोर्ट का काम आपका है ये, और आपका ये पीडब्ल्यूडी का भी है। जो सप्ताह मनाते तब ये सब आते हैं, हम लोग जाते हैं, फंक्शन होता है, टीवी में कवरेज होती है, सब होती है, अब सब भूल जाते हैं। वो प्रमोद भसीन बेचारा, कोई बच्चा मर गया होगा मेरे ख्याल में सुना, तो वो इसमें लगा हुआ है काम में।
तो ऐसे कई लोग हैं जो कि काम में आपके जो सेफ्टी बात आपको मालूम होगा बता देंगी कि जो सप्ताह मनाते वक्त में काफी एनजीओ है वो आते हैं, तो क्यों नहीं राजस्थान भर के एनजीओ जो हैं रोड सेफ्टी वाले, उनकी मीटिंग बुलाओ जयपुर के अंदर, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करें उनके हाथ में। हर जिले में आपको अच्छी सलाह मिलेंगे, आपको देंगे। और पब्लिक अवेयरनेस भी होती है। जब आप प्रोग्राम करते हैं, मीटिंग करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो खाली वो सेमिनार तक सीमित नहीं रहता है। उस सेमिनार की जो खबर आती है पहले और बाद में, पब्लिक में अवेयरनेस भी साथ में आती है, जाना जरूरी है। कहना ये पूरा, मैं अगर इस फंक्शन की बात करूं, मैं एक्सीडेंट पे बात करना चाहूंगा, बाकी तो आपने सब बातें बोल दी कि ये जो प्रॉब्लम है कि कैसे हम अवेयरनेस करें, उसके लिए अभियान साल भर तो चले। आपके रोड की बसों में लग जाए, वो विज्ञापन के पैसे नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, वैसे ही बहुत घाटे में चलती है। आप उसमें रोड सेफ्टी को लेके आप वार्न कर लोगों को, किस प्रकार लोग मर रहे हैं, अवेयरनेस क्या होना है। तो रोड की बस में अच्छा अवेयरनेस कौन कर सकता, खुद ही। बसें कसर हो जाती है, तो बसों पे लग जाए आपके वो जो भी विज्ञापन के अच्छे आर्टिस्ट से, अच्छे वो क्या कहते हैं जो आर्ट वर्क करते हैं, या अखिल बता देंगे आपको, नए लड़के कई आए आजकल, अच्छे आर्ट वर्क बने हैं जिसमें मतलब एक सीधा मैसेज आए, दो टूक मैसेज आए, हुक्म करें। फिल्में बनवाएं, विज्ञापन दें, उसका बजाय कि फालतू में विज्ञापन पैसा खर्च करते हैं, अच्छी फिल्म बन जाए जो कि अट्रैक्टिव हो। तो ये अभियान आपका बहुत चलना चाहिए शानदार। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक, मुख्यमंत्री चिरंजीव जीवन रक्षक योजना शुरू की, अच्छी बात है। 10 सितंबर 21 से की है। 5,000 इनाम देते आप और पहुंचाने वाले को। इसके लिए कानून पास करने की जरूरत पड़े तो देखो आप, भगवान जब देखिए जारी कर दी है। क्या जारी किया, इस योजना को लागू करने की स्कीम जारी कर दी। नहीं, स्कीम में कानून नहीं है ना, कानून में कह रहा हूँ। एक तो अस्पताल को मेरे ख्याल से कानून बनाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, पता कर लो कि जहाँ एक्सीडेंट हुआ है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल या कोई भी है, उसको इसका इलाज शुरू करना ही पड़ेगा। एक तो ये बात हमने तय की थी एक बार। निवेदन करूं सर, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से भारत सरकार इस पे नोटिफिकेशन जारी कर चुका है, तो ये लागू है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे सर लागू है, पर वो खाली कागज में होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में नया नोटिफिकेशन जारी करो या कुछ भी करो, हमें हमारी इरादा है, हम देशो उसके अंदर जो अस्पताल बेईमानी करेगा उसे लाइसेंस कैंसिल कर दो, तब जाके उन्हें अकल आएगी। अगर मान लो कोई अस्पताल बेईमानी करेगी, एक्सीडेंट, एक आदमी मर गया मान लो उसकी बेवकूफी कारण से, एक केस को लेके आप लाइसेंस कैंसिल कर दो उसका, तब जाकर के बाकी अस्पताल समझ जाएंगे भाई ये भारत में कानून बना, भारत सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का। इतना कड़ा आपको रहना पड़ेगा। आज हम लापरवाही करते हैं, कोई मिलने वाला हो गया, रिश्तेदार हो गया, नेता का टेलीफोन आ गया, भाई चलो आए छोड़ो देख लेंगे। अरे मर गया आदमी, क्या देखोगे, इस प्रकार की सुधार दो भाई। फिर हम लाख रुपए 2 लाख दिलाते उसको, गाड़ी के मालिक। अरे 2 लाख कीमत है क्या आदमी की? अब मेरा मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। देखो तो मंत्री जी आप लोग अच्छा आपने काम किया है, 2.5 साल हो गए, आप लोग दोनों की टीम अच्छी बनी हुई है, विभाग में अच्छा काम हुआ है, अवेयरनेस भी आई है। परंतु ये एक्सीडेंट वाला मामला जो है, खाली 5,000 इनाम देने से काम नहीं चलेगा, ये सर्टिफिकेट के कोई काम भी आए, पर ये कंपल्सरी अस्पताल वाला करे। और ये भी इसके लिए कंपल्सरी करो आप, कोई आदमी, इसको तो हम ज्यादा नहीं कह सकते कि पता नहीं कितने लोग निकले उधर से, किसने कौन ले गया कौन नहीं ले गया, पर इसमें तो मोटिवेट ही करना पड़ेगा। इसमें कानून काम नहीं आ सकता साहब की अमुक आदमी अकेला होता अलग बात है, अरे तो भाई मैं तो निकल गया, मुझे पता ही नहीं पड़ा एक्सीडेंट हो गया। तो आप अस्पताल के लिए कानून आ सकते, तो जो लेके आएगा उसका इलाज पूरा शुरू करें। अच्छा अपने चेंज योजना लागू हो गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं उसको। पहले वो मान लो करता भाई पैसा देगा नहीं देगा ये आदमी, अब तो योजना लागू है अपनी। और सरकार गारंटी दे देवे, अगर बाय द वे वो आदमी बाहर का है, राजस्थान से बाहर का है, और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए भी सेम सुविधा रहेगी, चाहे भले वो बाहर का है। चिरंजीव अगर वो मान लो नहीं है कवर, तो जब तक वहां रहेगा उसका सरकार सीएम रिलीफ फंड में पैसे दे देंगे उसको। पर वो आदमी की जान बचना जरूरी है, इलाज होना जरूरी है। तो उसमें मतलब 50 फंड होते हैं, कोई फंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर आप उसको गारंटी लो
कि ये मतलब इस प्रकार से जो एक्शन होगा, जो राजस्थान आप लिखो डीपीआर बैठे होंगे यहाँ कि बाहर का आदमी भी कोई एक्शन होगा, उसकी पूरी केयर करने की जिम्मेवारी सरकार की होगी, इस विभाग की होगी, जो भी विभाग है एक्शन तो होगी। इस प्रकार से मैं मतलब वो ये करना चाहिए। इंसान इंसान है, हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर का भी क्यों नहीं हो, तो विदेश का भी क्यों नहीं हो। एक्सीडेंट जहाँ हो गया राजस्थान के अंदर, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। जब तक वो वहां रहना चाहे, उसके रिलेटिव आ गए, उसको ले जाओ, अच्छी बात है, ले जाओ, उसकी मर्जी है, पर जब तक वो रहा है हम इलाज करवाएंगे उसका। ये अभय कुमार जी आप जरा इसको देखो, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा आपने खुद ने लिखा है नोट के अंदर कि दुर्घटना कारणों का विश्लेषण, बहुत अच्छा काम किया आपने किया ये। अब इसको आपने किया तो इसको काम को आगे बढ़ाओ। ये जो आपका विश्लेषण का काम आप जो हाथ में ले डेटा का, इससे काफी समस्या आपकी हल होगी। बाकी तो ऑर्गन डोनर वगैरह आपने बताई, तो एक प्रकार से मोटिवेशन का अच्छा काम है। अदरवाइज तो देखो, तो उनके परिवार वाले कहेंगे, कहानी समझाना पड़ता है। मैं तो देखता हूँ एसएमएस के अंदर जो एक्सीडेंट के केस होते हैं, मरने के बाद में ही उनके परिवार को कई बार तो घंटों लगते समझाने के लिए। वो राजीव अरोड़ा जी और ये लोग का काम काफी, इनके वो क्या नाम, भावना जी काम करते हैं। एसएमएस वालों के इनकी भी नहीं बनती आपस के अंदर, वो भी झगड़ा है कि ये समझा क्यों रहे या ये समझा नहीं रहे, वो भी चक्कर है। पर सब लोग मिलके काम करें, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे कि वो समझाए। पर हाँ ये बात है कि मोहन फाउंडेशन जो आपने बात करी है, मोहन फाउंडेशन इस कंट्री के अंदर बहुत बड़ा फाउंडेशन है, चेन्नई के अंदर। चेन्नई में आदमी को एक्सीडेंट होगा तो पब्लिक में अवेयरनेस है कि हमें तो डोनेट करना, समझाने की जरूरत नहीं वहां पर। अपन जो समझा रहे हैं ना, अपने यहाँ तो 2% काम शुरू भी हुआ है, दिल्ली में 0। दिल्ली में मेरे कोई मिलने वाला केस था वहां पे किडनी का, लेवर का, तो डॉक्टरों के, हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब कहना मतलब कि हर शहर का अपना अपना होता है सिस्टम। अपन यहाँ ये भावना जी ने शुरू किया थोड़ा बहुत, तो अभी शुरू है यहाँ पर हमारे यहाँ एक बात है कि ये जो एसएमएस से चेन्नई तक गए हैं डोनर, रात को क्या कहते हैं, चार्टर प्लेन से वो ऑर्गन गए हैं यहाँ से। 3 ऑर्गन एक बार साथ गए, रात भर ऑपरेशन चला और 3 ऑर्गन गए एक साथ में। तो ये लोगों में भावना है। कई बार बेंगलोर से वो कॉरिडोर बना के, क्या कहते हैं उसको, ग्रीन कॉरिडोर, वो जयपुर से भी बना दिल्ली तक एक बार। तो ये है। अब तो राजस्थान क्या एसएमएस भी बनने लगे ऑर्गन, क्या कहते हैं वहाँ, और महात्मा गांधी में। यहाँ लीवर भी, डॉक्टर सरीन के जो लड़के हैं डॉक्टर, वो लीवर के हैं वो भी, तो लीवर ट्रांसप्लांट करने लग गए यहाँ पर, किडनी भी, और सब करने लग गए। तो अच्छी बात है। तो ये बात है। बाकी तो आप अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है। और ऑक्सीजन की टैंकर वगैरह आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा काम हुआ। और अपने यहाँ तो अब इतना ही है कि जो ये सेंटर आपके प्राइवेट फिटनेस सेंटर को देते हैं आप लोग, उसकी संख्या बढ़ाओ और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइसेंस कैंसिल तो मेरे किसी का होता ही नहीं होगा। अब आगे आजकल हो रहा है, बोलो भाई। हाँ होते हैं सर, पहले 3 महीने तक का सस्पेंड करते हैं सर, पर कैंसिलेशन की संख्या बहुत कम है। तो आपका मतलब तो बाद वाला, मैं कह रहा हूँ लाइसेंस मिले ही नहीं। जब मिलने के लिए वो अप्लाई कर रहा है, जब उसको आप देते हो लर्निंग लाइसेंस, उसमें बहुत लीलेंसी होती है। जो प्राइवेटली देखना चाहिए उसको थोड़ा बहुत भी, भाई ये साइन बोर्ड भी समझता नहीं समझता है, या ये मतलब थोड़ा बहुत चलाना जाना, तो वो आप आंख में दे देते हो, ज़्यादा मैं समझता हूँ। हो सकता है नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा इम्प्रेशन ये है। और सुपार से भी चलता है घर बैठे। आजकल जाना पड़ता है वहाँ पर खुद का लाइसेंस बनवाने के लिए। मैं भी गया हूँ यहाँ आरटीओ ऑफिस में। आजकल फोटो भेजती है, वो वैसे नहीं होता आपको। हाँ वही कह रहा हूँ, अच्छी बात है। पर उसका इसके जो आपके वो संबंधित अधिकारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, उनकी खुद को नोटिस दिया जाएगा नौकरी का। अगर मान लो लाइसेंस में अधिकारी है, वो अगर सिफारिश मान रहा है लाइसेंस को नहीं, तो उसके भी आप ये 16 सीसी क्या होता है, 17 सीसी, तो 16 में देना चाहिए उसको। तुम जिंदगी से खेल रहे हो। जो आदमी फर्जी लाइसेंस के रूप में हालांकि नहीं चल सकता, जैसे प्रताप जी कह रहे हैं, पर फोटो होना एक बात है
और ड्राइविंग का वहां पर टेस्ट करना दूसरी बात है। तो ये आप बड़ी बड़ी कंपनी भी है, वो कर देगी कई जगह पर, उनका नाम हो जाएगा। अशोक लेने वाला तो बहुत पुरानी बात हुई वो तो वही उन्होंने किया भी है मेरे ख्याल से, अजमेर या कहीं किया है। नहीं, अजमेर और रेल मगरा में है सर, 2 जगह है। हाँ ठीक है, वो बाद में रेल मगर ले जैसी की तरह के कोई आदमी होगा वो उधर ले गया, कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब ये जो आप है बहुत अच्छा प्रोग्राम, मेरी बहुत बधाई है। और अच्छा सब जगह जहाँ भी प्रोग्राम हुआ है, बालोतरा में भी, और सब लोग बैठे हैं। जैसे मेरा बाड़मेर इलाका भी जुड़ रहा है जोधपुर से, भिवाड़ी में हो गया, शाहपुरम हो गया है, बालोतरा में है, जोधपुर मेरी कॉन्शियस भी किया आपने, उसके लिए आपका धन्यवाद दोनों का कि आपने बड़ा ध्यान रखा जोधपुर का। ये जोधपुर कलेक्टर बोलना चाहते हैं, उन्होंने रोड सेफ्टी का काम किया था। बोलिए कलेक्टर साहब, जोधपुर कलेक्टर। धन्यवाद सर। 2 मिनट में सर निवेदन करना चाहूंगा सर। सर मैं 2 मिनट 5 मिनट। धन्यवाद सर। सर मैं डूंगरपुर कलेक्टर था सर 2014 में सर। वहाँ पे जैसे अभी सर हम बाड़मेर और भिलवाड़ा के एक्सीडेंट्स की बात करें सर, कोई बारात निकल रही थी, उसके ऊपर से सर पूरा ट्रेला निकल गया था सर। तकरीबन 12 डेथ्स मौके पे ही हो गई थी। मैं और एसपी साहब रात को 2 बजे सर मौके पे पहुंचे। हमने देखा चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे ब्लड बैंक हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो सर, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए आज के युग में भी हम लोग सर मैनुअली काम कर रहे हैं। जबकि आज की तारीख में सर अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पे उतरता है, बिना किसी काम के किसी से बात किए सर वो ओला बुक कर सकता है, उबर बुक कर सकता है और अपने घर तक पहुंच सकता है सर। मैंने सर वहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई सर, जिसको गडकरी जी तक सर प्रेजेंटेशन किया सर मैंने अभी सर प्रेजेंटेशन भी निवेदन कर दूंगा सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को। सर वर्ल्ड बैंक की एक सर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी सर विशाखापट्टनम में 2017 में। उस समय पे सर राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन बनाया हुआ था, जो आप सब फरमा रहे हैं। काफ़ी काम हो रहा था सर उस समय गडकरी जी के निर्देशन में। उसमें सर पूरे के अंदर केवल एक ही प्रेजेंटेशन हुई थी कि मोबाइल एप्लीकेशन से कैसे सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, अपने आप सर अलर्ट जाए और जो संबंधित संस्थाएं हैं वो एक्टिवेट हो जाए। हमने सर गडकरी जी को दिल्ली में उसके बाद स्पेशल प्रेजेंटेशन के लिए हमें बुलाया गया। वो सर हमारी रोड सेफ्टी ऐप जो है बिल्कुल रेडी है। अभी सर जो 112 सर जैसे यूएस में 911 नंबर है, ऐसे 112 नंबर अब देश में सर स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशन ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे लाए जा रहे हैं। अगर सर आप आदेश देंगे तो हमारी वो ऐप बनी हुई है। 3-4 साल से सर हम उसके पायलट कर चुके हैं। हम सर उसको राजस्थान में एक नए क्लेवर में बड़े सिस्टमैटिक तरीके से सर शुरू कर सकते हैं सर। ठीक है, वेरी गुड। देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेट करके सर 112 तो लागू है और इंटीग्रेट करने की जो बात कर रहे हैं इंद्रजीत से बात करके करवा दें। ठीक है अभय कुमार जी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। ठीक है, यस, थैंक यू। थैंक यू।